हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। 5 वोकैब डेली सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जो आज हमारे 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है एन्योर। इसको पढ़ेंगे कैसे? आइन्योर। अब एन्योर की स्पेलिंग होती है INURE। इसका मतलब होता है हार्डन और टफन। अब आप देखते होंगे अगर आप कोई भी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल देके आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, उस वायलेंस के क्या हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे। तो अगर लड़ाई शोर शराबा अगर आप कहीं और भी चले गए, वहाँ भी अगर ऐसी लड़ाई वगैरह हो रही है तो आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक जगह है, क्योंकि आप क्या हो गए हो, उससे फैमिलियर हो गए हो। तो उसी को हम कहते हैं क्या हो गया, टफ हो गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप मजबूत हो गए, कठोर हो गए हो। अगर ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप पढ़ाई कर ले रहे हो तो अगर आप कहीं और जाओगे, ओके, और वहाँ पर जाकर भी ऐसी सिचुएशन आपको दे दी जाए और कहा जाए कि पढ़ाई करो, तो वहाँ पर भी आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में आप बिल्कुल फैमिलियर हो गए हो, आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल टफ बना लिया है, उस सिचुएशन को लेके अडेप्ट कर लिया है आपने। तो आइन्योर मतलब होता है हार्डन और टफन। ओके, इससे रिलेटेड आज का सेंटेंस है दीज चिल्ड्रन हैव बीन आइन्योर्ड टू वायलेंस। ठीक है, तो ये जो चिल्ड्रन है वो क्या हो गए, आइन्योर्ड हो गए वायलेंस के। अब वायलेंस मतलब क्या हुआ कि जहां पर वो रहते हैं वहां पर इतना ज़्यादा वायलेंस होता है कि वो क्या हो गए, बिल्कुल अब उनको रहने में अपनी आदत डालनी पड़ गई है उस चीज़ में। ठीक है, कि अब बहुत ही आराम से वो लोग उसी वायलेंस में रह लेते हैं, क्योंकि रोज़ का ही हो गया, आदत सी हो गई है। अगर रोज़ कोई चीज़ होती रहेगी तो वो तो हैबिट बन जाएगी, तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो वही लिखा हुआ है, ये जो चिल्ड्रन है वो क्या हो गए, आइन्योर्ड हो गए वायलेंस के लिए। ओके, सेकेंड वर्ड है इंस्क्रूटेबल। इसको पढ़ेंगे कैसे, इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल की स्पेलिंग है INSCRUTABLE। इसका मतलब होता है सीक्रेट और इनविजिबल, कोई भी चीज रहस्यमय रहना। ठीक है, अब रहस्य कैसे रहेगी, जब वो इनविजिबल होगी, दिखेगी नहीं, तो वो रहस्य रहेगी। ओके, इससे रिलेटेड आज का हमारा सेंटेंस है नॉट इवन द बिलियनियर्स क्लोजेस्ट फ्रेंड्स अंडरस्टूड हिज इनस्क्रूटेबल हैबिट्स। यहाँ तक कि उनके जो बिलियनियर्स हैं, उनके बहुत ही करीबी दोस्त, वो भी नहीं जान पाते हैं कि इनकी जो इनस्क्रूटेबल हैबिट है, कि इनकी जो हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, रहस्यमय है। रहस्यमय मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इनविजिबल है, जो कि हैबिट जान नहीं पाते इनके दोस्त भी कि किस तरीके की हैबिट को वो फॉलो करता है, कैसी उसकी हैबिट है। ओके, तो यहाँ पर इनस्क्रूटेबल मतलब है सीक्रेट और इनविजिबल, जो कि लोग जान ना पाए। कंफ्यूजन भी कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग भी कह सकते हैं। अब सीक्रेट कैसे होगी, वो चीज़ कंफ्यूज होगी, कंफ्यूज करेगी हर इंसान को, तभी तो वो एक सीक्रेट बनी हुई है। अगर हर इंसान को अगर क्लियर हो जाती तो वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करती, तो सीक्रेट हो गया। थर्ड वर्ड है हमारा कैंडर। इसको पढ़ेंगे कैसे, कैंडर, CANDOR। इसका मतलब होता है ओपननेस, और दूसरा वर्ड है ऑनेस्टी। ओके, मतलब कि हर चीज़ के बारे में बता देना, बिल्कुल ईमानदारी रखना कि हाँ आपने यहाँ से कुछ ऐसा किया तो आपने बता दिया कि हाँ मैंने ये चीज़ की, आपने ये गलती की तो बता दिया हाँ मैंने ये गलती की, मैंने ये अच्छा काम किया तो मैंने तुरंत बता दिया। ओके, लोग गलतियाँ करते तो नहीं बताते हैं, अगर अच्छी हरकतें, कुछ अच्छी चीज़ें कर देते तो तुरंत बता देते हैं। मगर वहीं अगर कोई इंसान गलती कर रहा है और उसको बता रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि कैंडर पीपल है ये। ठीक है, कैंडर है वो, ओपननेस है, ऑनेस्टी है उसके अंदर, ठीक है, ईमानदारी है। अब पढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस इससे रिलेटेड, लीडर्स इस्टेब्लिश ट्रस्ट विथ कैंडर एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसका मतलब है कि लीडर्स ने अपने फॉलोअर्स के बीच में एक ट्रस्ट बना लिया, एक ऑनेस्टी की तरह काम करा, ऑनेस्ट मैन की तरह काम किया। तो उसने क्या बना ली, किसके साथ काम किया, ऑनेस्ट के साथ काम किया, और ट्रांसपेरेंसी के साथ। जो भी उसने काम किया वो ट्रांसपेरेंट रहा। इसका मतलब कि जहां वो पैसा लगा रहा था तो हाँ लोगों को दिख रहा था कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट कर रहा है। तो लीडर्स ने क्या किया, एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर लिया कि लोगों के बीच में जान गया कि हाँ यार ये इंसान जो है इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ओके, आज का हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है यूनानिमिटी। इसको पढ़ेंगे कैसे, यूनानिमिटी। इसका मतलब होता है, पहले तो इसकी स्पेलिंग जान लेते हैं, UNANIMITY। इसका मतलब एग्रीमेंट, अकॉर्ड और हार्मनी, एक साथ रहना, एग्री करना। ओके, उसे हम कहते हैं यूनानिमिटी। अब इससे रिलेटेड आज का सेंटेंस है द क्लासरूम हैड कंप्लीट यूनानिमिटी इन रिगार्ड्स टू नॉट वांटिंग एनी होमवर्क दैट डे। अब जैसे बहुत बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या होता है, बच्चे बोल देते कि सर आज होमवर्क मत दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए एक बच्चा नहीं बोल रहा है, यहाँ क्या हुआ, पूरे बच्चे एक साथ एक एज अ ग्रुप में आ गए और सबका एक ही कहना है कि सर आज होमवर्क मत दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि सब लोग ने एग्री कर गए, एक एग्रीमेंट में आ गए, एक हार्मनी में आ गए, एक साथ आ गए। तो किस में आ गए, यूनानिमिटी में आ गए। यूनानिमिटी मतलब सबका कहना एक ही है कि सर होमवर्क मत दीजिए। तो वही लिखा हुआ है द क्लासरूम हैड कंप्लीट यूनानिमिटी। तो क्लासरूम सब एक साथ हो गई, किसको क्या चीज़ को लेते हुए, कि वो चाहते थे कि उनको होमवर्क ना दिया जाए उस दिन, दैट डे। ओके, आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है डिसिस्ट।
DESIST, इसका मतलब होता है एब्सटेन, रिफ्रेन और डिसकंटिन्यू। कोई चीज़ को जगह पर रोक देना, रुकावट बन जाना, ठीक है, रुकावट कर देना कोई भी प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं डिसिस्ट। अब इससे रिलेटेड आज का सेंटेंस है, द सोल्जर्स हैव बीन ऑर्डर्ड टू डिसिस्ट फ्रॉम फायरिंग देयर गन्स। अब सोल्जर को ऑर्डर किया गया, हैव बीन ऑर्डर, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है हमारा, पैसिव वॉइस है। तो उनको ऑर्डर दिया गया, किसको, सोल्जर्स को, कि क्या करें, जो फायरिंग वो कर रहे थे अपनी गन से उसमें डिसिस्ट कर दें, इसका मतलब कि उसको रोक दें, ओके, एब्सटेन कर दें, ठीक है। तो आज हमने 5 वर्ड समझे, अब जल्दी से समझ लेते हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड को यूज किया गया है। तो हैव बीन इन्योर्ड, तो एज एन वर्ब यूज हुआ है इन्योर्ड। उसके बाद इंस्क्रूटेबल, हैबिट से पहले आया हुआ है तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। विद कैंडर एज एन नाउन यूज हुआ है। उसके बाद यूनानिमिटी, ये भी एज एन नाउन यूज हुआ है। और लास्ट में डिसिस्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब एज एन वर्ब यूज हुआ है, ओके। अब आपको जो आज मतलब बताना है वो वर्ड है एनाइलेट, ओके। मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था 5 वोकैब डेली के, तो आपने अगर इसको पढ़ा होगा उसको अच्छे से, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका मतलब ज़रूर बताएंगे और जानते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।